तो अब तक हमने देखा कि रुकिया इचिको से मिलती है और वो उसे होलोस के बारे में बताती है। फिर उसके बाद एक होलो इचिको के घर के ऊपर अटैक कर देता है और वो रुकिया को इंजर्ड कर देता है। फिर उसके बाद रुकिया इचिको को अपनी सोल रिपर की पावर्स दे देती है और इचिको उसको मार देता है। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इचिको के फादर को दिखाया जाता है जो कि उसे उठाने आते हैं, लेकिन उनके उठाने से पहले इचिको उनके मुंह के ऊपर हाथ रख के उन्हें रोक देता है और कहता है कि कोई अपने बच्चे को इस तरह उठाता है क्या। फिर इचिको को कुछ याद आता है और वो पूछते हैं कि यूजो और कारिन की इंजरीज कैसी हैं। उसके डैड कहते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर इचिको जब अपने डैड के साथ नीचे जाता है वो देखता है कि उसका घर पूरा टूटा हुआ है और उसके डैड कह रहे हैं, हा हा, कल रात एक ट्रक ने हमारे घर में टक्कर मार दी, हम में से किसी को भी कुछ नहीं हुआ, ये एक मिरेकल है। फिर इचिको सोच रहा होता है कि ये आखिर हो क्या रहा है, मेरे डैड किस बारे में बात कर रहे हैं, रात को तो वो सोल रीपर आई थी ना, फिर मेरे डैड को हुआ क्या है। फिर इचिको को याद आता है और वो सोचता है कि शायद ये उस सोल रीपर का काम होगा, उसने ही ये सब किया होगा। फिर वहां से यूजो इचिको को कहती है कि तुम्हारा स्कूल जाने का टाइम हो रहा है तो आके अंदर ब्रेकफास्ट कर लो। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो लड़कियां आपस में बात कर रही थी। वहां पे जो है इचिको आता है और एक लड़की के साथ टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। इचिको उसको देख के कहता है कि ओरी हिमे, ये तुम हो। फिर इचिको जो है ना उसको सॉरी कहता है और उसको हाथ आगे बढ़ाता है उठाने के लिए, लेकिन वो जो है ना वहाँ पे शर्मा जाती है और वो जो है ना वहाँ से चली जाती है बहाने बना के कि मुझे ये करना है वो करना है, और वो भाग जाती है वहाँ से। दूसरी लड़की जिसका नाम तात्सुकी होता है वो उससे पूछती है कि इचिको तुम इतना लेट क्यों आए हो। इचिको उससे कहता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें इचिको की क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके दोस्त उससे कह रहे होते हैं, हमने सुना कि कल रात एक ट्रक ने तुम्हारे घर में टक्कर मार दी। इचिको कहता है हाँ हाँ ऐसा ही कुछ हुआ था। फिर वहाँ पे जो है एक लड़की पीछे से आती है और वो कहती है कि तुम्हारा नाम इचिको कुरोसाकी है ना। जैसे इचिको उसको देखता है और वो देखता है कि ये तो वही सोल रीपर है जो कल रात आई थी। इचिको उससे कहता है कि तुम यहाँ भी आ गई। इचिको के दोस्त पूछते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। रुकिया कहती है नहीं नहीं, हम आज पहली बार मिले हैं, मैं तो इससे पहले कभी मिली भी नहीं। फिर रुकिया इचिको से शेक हैंड करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और उसके हाथ के ऊपर लिखा हुआ था, अगर तुमने यहाँ पे कोई सीन क्रिएट किया या फिर ड्रामा किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर हमें इन दोनों को अकेले में दिखाया जाता है। इचिको रुकिया से कहता है कि तुम्हें तो सोल सोसाइटी चले जाना चाहिए था ना, फिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। रुकिया कहती है कि बेवकूफ ना बनो, सोल सोसाइटी वो जा सकता है जिसके पास सोल रीपर पावर हो या फिर सोल एनर्जी हो। इचिको कहता है कि तो क्या तुम्हारे पास नहीं है। वो कहती है कि बेवकूफ ना बनो, कल रात तुमने मेरी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी ले ली थी। इचिको कहता है कि मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है कि मैंने कुछ किया हो ऐसा। फिर रुकिया कहती है कि अच्छा है, तुम्हारी वजह से मुझे मेरी गिगाई फॉर्म मिल गई है। इचिको पूछते हैं कि ये गिगाई क्या होता है। वो बताती है कि गिगाई एक ऐसी फॉर्म होती है जो कि वीक सोल रीपर्स को दी जाती है, जब उनकी पावर्स चली जाती है तो ये उन्हें फॉर्म मिलती है ताकि वो इसके अंदर रह सके जब तक उनकी पावर्स वापस नहीं आ जाती। फिर इचिको कहता है कि अच्छा इसी वजह से मेरे दोस्त तुम्हें देख पा रहे थे। रुकिया कहती है कि अब तुम्हारे पास मेरी सारी पावर्स है तो तुम्हें मेरी जगह सोल रीपर का काम करना होगा। और यहाँ पे इचिको का फेस तुम देख सकते हो। इचिको यहाँ पे साफ मना कर देता है और कहता है कि कल रात में लड़ा था क्योंकि मेरी फैमिली खतरे में थी और मैं किसी स्ट्रेंजर के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालूंगा। तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए माफ करना, लेकिन मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर इचिको वहां से जाने लगता है और रुकिया कहती है कि मेरे पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है। वो अपने हाथ के ऊपर एक ग्लव चढ़ाती है और इचिको के ऊपर मारती है, जिससे इचिको की सोल उसकी बॉडी से निकल आती है। इचिको ये देख के काफी हैरान हो जाता है और वो पूछता है कि तुमने मेरे साथ ये क्या किया। दरअसल यहाँ पे जो है ना रुकिया ने उसकी सोल को अलग कर दिया था और सोल को अलग करने के बाद उसकी वो वाली फॉर्म बाहर आ गई जो उसकी सोल रिपर वाली फॉर्म थी। इस तरह आप समझ सकते हो इसको। फिर रुकिया इचिको से कहती है कि तुम मेरे पीछे आओ। फिर हमें रुकिया और इचिको को जाते हुए दिखाया जाता है। रुकिया कहती है कि मुझे ऑर्डर मिलने ही वाला है, यहाँ पे कोई होलो है। फिर उसके बाद इन दोनों को किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और इचिको जैसे वहां जाके देखता है वो देखता है कि वहां पे एक बच्चा है और उसके पीछे एक होलो पड़ा हुआ है। इचिको उसको भागता हुआ बचाने के लिए जाता है, लेकिन रुकिया उससे रोक देती है और कहती है कि अभी तुमने कुछ देर पहले कहा था कि तुम स्ट्रेंजर्स के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालोगे, तो अब तुम उसको बचाने के लिए क्यों जा रहे हो। इचिको पहले कुछ देर सोचता है और कहता है कि मैं क्या करूं, मैं उसे मरने नहीं दे सकता। रुकिया कहती है कि तुम्हें सोचना होगा, एक सोल रीपर को सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये कोई खेल नहीं है कि तुम्हारी मर्जी होगी, तुम जिसे चाहे मरने दो जिसे चाहे बचा लो। पहले तुम्हें अपने आप को सबके लिए इक्वली तैयार करना होगा। जो कोई भी हो तुम्हें सबके लिए इक्वली सोचना होगा। तुम किसी के लिए भी ज्यादा नहीं सोच सकते और किसी के लिए भी कम नहीं सोच सकते। पहले तुम ये सोच लो फिर तुम उस बच्चे को बचाने जाना। फिर इचिको यहाँ पे काफी ज्यादा मेंटली स्ट्रगल करता है। फिर हम देखते हैं कि इचिको भागा हुआ जाता है और उसका एक हाथ काट देता है, जिससे जो है ना वो होलो वहां पे वापस भाग जाता है और उस बच्चे को बचा लेता है। रुकिया इचिको से कहती है कि
तो क्या तुमने कमिटमेंट कर ली? इचिको कहता है कि नहीं, मैंने नहीं की, मैंने इसे बचाया क्योंकि मैं बचाना चाहता था, मैंने इसे इसीलिए नहीं बचाया क्योंकि मैं सोल रीपर हूँ। तुम्हारा क्या, कल रात तुमने अपनी जान खतरे में डाली थी सिर्फ इसीलिए? क्या ये तुम्हारी सोल रीपर की ड्यूटी है? नहीं, जब तुम किसी को बचाते हो तो ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। फिर जो है ना वो होलो वहां पे वापस आ जाता है। फिर इचिको कहता है कि और मेरे में यही फर्क है, और वो जो है ना अपनी स्वॉर्ड उसके सर के अंदर डाल देता है, जिससे जो है ना वो वहां पे मर जाता है। फिर उसके बाद इचिको उस बच्चे के पास आता है और कहता है कि चलो कौन-सो परफॉर्म करे, और वहां पे जो है ना वो कौन-सो परफॉर्म करके उसको सोल सोसाइटी में भेज देता है। और रुकिया भी ये देख के हैरान हो जाती है कि इसने इसको परफॉर्म करना कब सीख लिया, और कौन-सो वही है जिससे जो है ना ये सोल को सोल सोसाइटी के अंदर भेजते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। फिर उसके बाद हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है, ओरिहिमे, जो कि इचिको से स्कूल में टकराई थी, लेकिन हमें बाहर उसकी विंडो में दिखाया जाता है जहाँ पे उसे विंडो से एक सोल देख रही थी। फिर वहां पे दो होलोज आते हैं और वो उस सोल को अपने साथ होलोस के वर्ल्ड के अंदर ले जाते हैं। वहां जाने के बाद जो है ना वो उसके साथ कुछ करते हैं जिससे वो उसको भी एक होलो बना देते हैं। फिर हमें इचिको और रुकिया को दिखाया जाता है जहाँ पे इचिको रुकिया से काफी तंग आ चुका था क्योंकि वो जो है ना उसका पीछा करी जा रही थी। फिर इन्हें जो है ना एक कार एक्सीडेंट की आवाज आती है। जैसे इचिको वहां जाके देखता है, वो देखता है कि ये लड़की तो ओरिहिमे है। इचिको उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? वो कहती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। फिर जैसे ही रुकिया उसके पैर की तरफ देखती है, वो देखती है कि इसके ऊपर तो एक बहुत बड़ा मार्क है। रुकिया उससे पूछती है कि ये मार्क कैसा है? ओरिहिमे कहती है कि ये शायद तब आया होगा जब मैं उस कार से टकराई थी। रुकिया जो है ना उस मार्क को काफी गौर से देखती है, ऐसा लग रहा था कि वो इस बारे में काफी ज्यादा सीरियस है। फिर शाम को रुकिया इचिको से ओरिहिमे के बारे में पूछती है तो इचिको बताता है कि 3 साल पहले उसका भाई मर गया था और उसके भाई की मौत हमारे हॉस्पिटल के बाहर ही हुई थी। फिर रुकिया इचिको से पूछती है कि क्या तुम्हें अपनी पावर्स में कोई डिफरेंस नजर आया है? इचिको कहता है कि हाँ, मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा स्पिरिचुअल प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ गया है, पहले से बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा पावरफुल पहले कभी भी फील नहीं हुआ। रुकिया वहां कहती है कि जैसा मुझे लगा था, और ये कहकर ही वहां से जाने लगती है। वो कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। इचिको पूछता है कि तुम कहाँ जाओगी? वो कहती है क्या तुम्हें मेरी फिक्र है? इचिको कहता है नहीं नहीं, जाओ यहाँ से। फिर हमें ओरिहिमे और तात्सुकी को दिखाया जाता है जहाँ पे तात्सुकी ओरिहिमे के लिए कुछ खाने के लिए लाई थी। फिर हमें इचिको के घर को दिखाया जाता है जहाँ पे यूजो उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरे सूट को देखा है? मुझे मेरा सूट मिल ही नहीं रहा है। इचिको कहता है कि ये मुझे कैसे पता होगा। फिर हमें रुकिया को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे लेटी हुई थी। वो अपने फोन में देखती है और कहती है कि ऑर्डर आ गया। फिर जो है ना वहां पे रुकिया एक ड्रॉर को खोल के बाहर निकलती है और हम देखते हैं कि वो तो इचिको के रूम के अंदर ही थी। इचिको उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? रुकिया कहती है कि अभी इस सब का टाइम नहीं है। वो जो है ना अपने हाथ के ऊपर ग्लव चढ़ाती है और वो जो है ना दोबारा से इचिको की सोल को उसकी बॉडी से निकाल देती है। और जैसे ही वो उसकी सोल को उसकी बॉडी से निकालती है, वहां पे इचिको के रूम के अंदर एक बहुत बड़ा होलो आ जाता है। वहां पे जो है ना इचिको उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो जो है ना उसके अटैक से बच जाता है। फिर इचिको दोबारा से अपनी ज़ेनपाकुडो उसके ऊपर मारता है, लेकिन वो उसकी ज़ेनपाकुडो को पकड़ लेता है। और वो उसकी ज़ेनपाकुडो को पकड़ता है, लेकिन उससे जो फोर्स प्रोड्यूस होती है उससे जो है ना उसका मार्क्स टूट जाता है और इचिको जो है ना उसका फेस वहां पे देख लेता है। वो होलो जो है ना वहां से वापस भाग जाता है। रुकिया कहती है कि रुको, मेरे पीछे आओ। वहां पे जो है ना इचिको एक जगह खड़ा रहता है, वो हिलता नहीं है और वो कहता है कि वो होलो वो ओरिहिमे का भाई था। फिर हमें उस होलो को दिखाया जाता है, ऐसा लग रहा था कि उस होलो को कंट्रोल कर रहा होता है। फिर उसका पूरा मार्क्स भी वापस से जुड़ जाता है। फिर दूसरी तरफ रुकिया इचिको से कहती है कि मेरी बात याद रखना, जब भी एक होलो से फाइट करो तो हमेशा उसके सर के ऊपर अटैक करना, इससे वो एक बार में ही मर जाएगा। और तुम्हें फाइट करते हुए होलोस के मार्क्स के अंदर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये सारे होलोस बनने से पहले ह्यूमंस ही होते हैं। ये बात सुन के इचिको काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। रुकिया बताती है कि अगर कोई इंसान मरता है तो मरने के बाद अगर उसके कोई रिग्रेट रह जाए, यानी कि उसे किसी बात का पछतावा हो, तो हम उसका कौनसो परफॉर्म नहीं कर पाते, और हम उसे सोल सोसाइटी में नहीं बेच पाते, जिससे कि वो बाद में जाके एक होलो बन जाते हैं। फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो कि इचिको और रुकिया के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन बाहर उन्हें चिल्लाने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि बाहर ओरिहिमे का भाई होलो ही खड़ा हुआ है। और यहीं पे हमारी एपिसोड हो जाती है एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।